जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आंशिक कब्जा क्या होता है। पूर्ण कब्जा के बारे में हम कोई और वीडियो बनाकर इंड स्क्रीन में लगा देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। इस वीडियो में हम आपको यही बता रहे हैं कि आंशिक कब्जा क्या होता है, आंशिक कब्जा आप कैसे अपने ज़मीन को मुक्त करा सकते हैं, उसके लिए कानूनी प्रक्रिया क्या है, वो भी बिना लाठी चलाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आंशिक कब्जा वह कब्जा होता है जिसमें आपके ज़मीन का कुछ भाग पर कब्जा कर लिया जाता है। जैसे अक्सर किसान खेती वाली जो ज़मीन होती है जिसमें किसान अपने हल बैल या फसल उपजाते हैं हल बैल से, उस खेती में होता क्या है कि आर छांटने का एक होता है कि मतलब खेत को साफ रखने के लिए कुदाल से आर को काट लिया जाता है, या जिसको बाउंड्री बोलते हैं उनको छांट लिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में एक किसान कम काटते हैं तो दूसरे किसान ज़्यादा काटते हैं। यही प्रक्रिया दिन ब दिन चलते रहता है। कुछ समय के बाद पता चलता है कि 1 फीट 5 फीट 5 कड़ी या कुछ भाग आपके ज़मीन का किसी और के कब्जे में चला गया। तो वह आप तो जान रहे हैं, लेकिन इसको प्रूव्ड कैसे करना है इसके लिए हम आगे बात करें। हमने सरकारी अमीन से भूमाफी कराने के लिए एक वीडियो पहले ही बना के डाल दिया है। ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। सरकारी अमीन से कैसे माफी कराया जाता है पहले आप वो देख लें। सबसे पहले आपको इस बात का पता तब चलता है जब आप अपने ज़मीन का माफी करते हैं, चाहे अपने से करिए चाहे प्राइवेट अमीन से करिए। तो आपको उस वक्त ये पता चलता है कि हमारा ज़मीन का इतना भाग पड़ोसी की ज़मीन में चला गया है और वो देने से मना कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको करना ये है कि सबसे पहले आप एक बार उनसे बात करें कि हमारा इतना ज़मीन आप में चला गया है, आप छोड़ दीजिए। यदि प्रेम से बात बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो गांव के मुखिया सरपंच जो भी हैं आप उनको लेकर के भी मामले का समाधान करवा सकते हैं। यदि आपको वहाँ से नहीं होता है तो हम आपको कानूनी तरीका बता रहे हैं जो आज तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं बताया होगा। सबसे पहले जब आप कहीं जाके कोर्ट केस कर देते हैं या कुछ कर देते हैं तो आपको परेशानी ये होती है कि आप ही को प्रूव्ड करना पड़ता है कि आपके ज़मीन पर कब्जा वो कर लिया। अब वो लिखित में तो आपको दिया नहीं है कि आपका ज़मीन पर हम इतना कब्जा किए हुए हैं, आप उसको कोर्ट में कैसे साबित कीजिएगा। यदि आप कोई गवाह लेके जाते हैं तो वो गवाह को वकील सीधा पूछता है क्रॉस एग्जामिनेशन में कि आपको कैसे पता उसके ज़मीन पर कब्जा क्या है, आप नापी किए हैं, आप अमीन हैं, और वहाँ से आपका गवाह टूट जाता है। इसके लिए आपको कभी भी लड़ाई झगड़ा लाठी फरसा नहीं चलाना है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम बिल्कुल हर बात कानूनी तरीका से बताएंगे। और कुछ चीज़ ऐसी भी होगी जो हम ऑनलाइन नहीं बता पाएंगे तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको ये वाला वीडियो और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया हूँ, आप वहाँ पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो हम वीडियो में नहीं बता सकते हम वो आपको वहाँ ज़रूर बताएं। सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको अपने ज़मीन का पेपर दुरुस्त करना है। ज़मीन आपका खतियोनी हो, केवला हो, जो भी हो, और उसका रसीद, ये 2 चीज़ होना चाहिए। तीसरा आपका एक आधार कार्ड होना चाहिए। बस ज़मीन आपकी हो जाएगी, कब्जा भी हट जाएगा। सबसे पहले आपको ये लेकर के ज़मीन मापी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई बटन में भी है, आप वो वीडियो देख करके सरकारी अमीन से नापी करवाने के लिए एक अर्जी दाखिल करेंगे। वीडियो में सारा चीज़ बताया गया है, आप वो कर लिए। नापी कराने के बाद जब नापी क्लियर हो जाएगा तो आप उसका सर्टिफाइड कॉपी निकाल लेंगे ब्लॉक से। आपको जो नोटिस आएगा या केस नंबर जब आपको नापी करवाएगा तो केस नंबर तो ऑलरेडी आपको पता होगा, आप उसका सर्टिफाइड कॉपी निकाल लेंगे। सर्टिफाइड कॉपी निकालने के बाद आप जो सरकारी अमीन आया था नापी कराने के लिए, वो उसमें स्पष्ट लिखेगा कि फलाने का फलाने भाग से इतना कड़ी, इतना डिसमिल, इतना वर्ग करी ज़मीन फलाने कब्जा कर रखा है। उस वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था कि नापी करवा के प्रतिवेदन दे देगा, आपको ऑर्डर दे देगा सीओ साहब, लेकिन ज़मीन पर कब्जा नहीं करेगा। तो उस वीडियो का अगला भाग यही है। अब वो आपका एविडेंस हो गया सरकारी अमीन कि आपका ज़मीन इतना फलाने भाग से फलाने के ज़मीन में चला गया। वहाँ पर आप सीओ साहब से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जनता दरबार थाना में लगता है हर एक शनिवार को, ऐसा हमारे बिहार में ऐसा प्रावधान बनाया गया है, कंपलसरी है जनता दरबार लगाना। आप वहाँ पर एक अर्जी दे सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमारा इतना ज़मीन फलाना ने कब्जा कर लिया है। उसको नोटिस करके बुलाया जाएगा। हो सकता है तो वहाँ से भी आपका काम 50% चांस है कि हो जाएगा। यदि वहाँ से हो गया तो ठीक है, यदि वहाँ से नहीं हुआ तो आप एसडीएम के कोर्ट में एक वकील साथ में लेंगे। आगे हम ये बताएंगे आपको कि आप फ्री में कैसे लॉयर प्राप्त कर सकते हैं। एक वकील हायर करेंगे आप, चाहे फ्री वाला हो या पेड वाला हो। आप वकील हायर करके एसडीएम कोर्ट में एक केस फाइल कर देंगे। केस फाइल करने के बाद
हो सकता है ये भी कि आपका अगला पार्टी को ये पता चल गया कि आपने केस किया है। जब तक केस की कार्रवाई होगी तब तक हो सकता है वो उसमें मकान बना दिया हो या कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन कर दिया हो जो कि हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप सबसे पहले स्टे ले लेंगे कि उस ज़मीन पर आप कोई भी नया कारोबार नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ये करना है कि एसडीएम कोर्ट में केस फाइल करके आपको वहाँ पर ये साबित करना होगा कि ये ज़मीन आप, तो आपने जो एविडेंस हम आपको बताए, पेपर और रसीद, इससे तो आप साबित कर दिए कि ज़मीन आपकी है। और जब कब्जा वो किया हुआ है ये भी आपको ही साबित करना होता है। तो आप जो सीओ के यहाँ से नापी करवा के नकल निकाले वो तो आपका एविडेंस है कि आपका ज़मीन पर फलना ने कब्जा कर रखा है, हो गया पुख्ता और आपको ये केस में हारने का कोई चांस ही नहीं है। अगला को नोटिस जाएगा, नोटिस करके उनको एसडीएम के कोर्ट में बुलाया जाएगा। बुलाने के बाद उनको जवाब लगाने के लिए कहा जाएगा और आप तो सारा चीज़ साबित कर ही दिए, और उसको ज़मीन खाली करने के लिए कहा जाएगा। यदि वो कोई आपत्ति अपने स्तर से कोई एविडेंस प्रस्तुत करता है तो उन पर भी विचार किया जाएगा और उनके बाद एक डॉक्यूमेंट्स के बेस पर एक ऑर्डर पारित करके थाना को बोल दिया जाएगा कि आप फलाने की ज़मीन को खाली करवाइए। और खाली करवाना, आपकी ज़मीन यहाँ पर 100% खाली हो जाएगी, इसमें कोई संदेह। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।